नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य विशाल शाह। आज तक मैंने आपसे महावास्तु के कई विषयों के बारे में बात की है, मगर आज मेरा मन है कि मैं आपसे ज्योतिष के बारे में कुछ बात करूं। वैदिक ज्योतिष जो हमें केबी ने समझाया है बहुत ही सरल और यूनिक है, बहुत बढ़िया है। हमारे ये जो वैदिक विषय है ना, जितने भी वैदिक विषय है वो सब पूरी तरह से पढ़ने के लिए एक जन्म तो काफ़ी नहीं, मगर हम शुरुआत तो करेंगे। तो इसी तरह से आज हम शुरुआत करते हैं ज्योतिष क्या है उसे समझने की। उसमें बेसिक क्या होता है, मतलब कि एक ओवरव्यू मिल जाए कि भाई ज्योतिष क्या है और क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ज्योतिष है क्या। जो ज्योतिष शब्द है उसको हम अगर उसका थोड़ा सा विभाजन करें तो उसमें दिखाई देगा कि ज्योति ईश, मतलब ज्योति जो ईश्वर ने दी हुई है। तो ये कोई ऐसे कोई सामान्य विषय नहीं है। ज्योतिष वो है जो ईश्वर ने हमें राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है, और हर एक व्यक्ति के लिए अपना यूनिक रास्ता, उस जीवन में जो चाहिए वो कैसे मिलेगा वो उसके लिए तय किया गया है, और उसका गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन हमें उस जन्म पत्री में मिलता है, उस व्यक्ति की जन्म पत्री में मिलता है। तो इस ज्योतिष विषय से हमें जीवन में कभी भी मार्गदर्शन चाहिए तो पहले तो हम काम करते हैं कि हमारी जन्म पत्री निकालते हैं। तो भाई जन्म पत्री में क्या है, तो जन्म पत्री में 3 मुख्य चीज़ें आपको दिखेगी। एक तो दिखेंगे 12 डिब्बे, 12 बॉक्सेस। अब ये 12 बॉक्सेस क्या है, तो ये 12 बॉक्सेस जीवन के अलग अलग संदर्भों को, जीवन के अलग अलग विषयों को दर्शाती है। तो जन्म पत्री जो है उसमें 12 डिब्बे फिक्स रहेंगे। 1 नंबर का बॉक्स तो वहीं रहेगा, एक से लेकर के 12 नंबर के जितने भी डिब्बे हैं, जो बॉक्सेस है, जो जीवन के संदर्भ है वो फिक्स है, वो फिक्स रहेंगे। फिक्स मतलब जन्म पत्री में वो अपने स्थान पर रहते हैं। उसके बाद है राशियाँ। तो राशियाँ क्या है, तो राशियाँ है वातावरण, राशियाँ है वो सोच, राशियाँ है मानसिक ढांचा, सोच का ढांचा। तो हर एक बॉक्स में कोई ना कोई राशि होगी। तो जिस बॉक्स में जो राशि है उस बॉक्स को वह राशि या उसका वातावरण उसे रिप्रेजेंट करता है कि भाई इसके जीवन का ये संदर्भ किस प्रकार के वातावरण या किस प्रकार की मानसिक सोच से जुड़ा हुआ है, या तो किस प्रकार की सोच अपनाने से उस बॉक्स के संदर्भ को साकार कर सकते हैं। और उसके बाद है प्लैनेट्स, ग्रह। अब ये ग्रह क्या है, तो केबी के ज्योतिष में 9 ग्रह है, और 9 जो ग्रह है ना वो है कर्ता, डूअर, और उनके अपने ट्रेड्स है। असल में केबी तो यह कहते हैं कि ये महज प्लैनेट्स या ग्रह नहीं है, ये हर एक मनुष्य को 9 ग्रहों के रूप में मिले 9 खजाने हैं। तो ग्रह करता तो है, मगर उससे भी ज़्यादा जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वो हमारे खजाने हैं, और वो सबको मिले हैं। अब कोई व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि मेरी पत्री में 9 की बजाय 7 ग्रह है, या मेरी पत्री में तो भी 5 ही ग्रह आए। नहीं, सभी की पत्री में 9 के 9 ग्रह है, तो उसका मतलब ये है कि सभी को 9 खजाने मिले हुए हैं। वो 9 खजाने क्या देते हैं, किस वातावरण में बैठे हैं, वह जो 9 खजाने हैं वो हमें जीवन का कौन सा संदर्भ
देने के लिए प्रतिबद्ध है, या तो उन्होंने वादा किया है कि हाँ भाई जीवन का ये संदर्भ मैं दूंगा। तो इस तरह से 9 प्लैनेट, कर्ता या खजाने, दोनों ही। उसके बाद 2 और भी चीज़ें हैं, बॉक्सिस, राशियाँ, और प्लैनेट के बाद और 2 चीज़ें जन्मपत्री में हम देखते हैं। एक है चेष्टाएँ, मतलब हिट्स। तो भाई ये चेष्टाएँ क्या है, हिट्स क्या है? तो हिट्स ऐसे समझे कि कोई भी एक प्लैनेट किसी भी एक बॉक्स और राशि में बैठ करके किसी भी दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट या दूसरे बॉक्स को कितनी डिग्री से देख रहा है, उसकी दृष्टि किसी दूसरे बॉक्स या दूसरे प्लैनेट के ऊपर कितनी डिग्री से है, वह है हिट्स या तो चेष्टा। और उसके बाद है टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब किसी भी प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा, कि भाई इस व्यक्ति की पत्री में इस वक्त इस प्लैनेट की महादशा है और किसी और प्लैनेट की अंतर्दशा। तो उससे ये पता चलता है कि भाई इसके जीवन में वर्तमान परिस्थिति में कौन सा संदर्भ घटित होने को है या कौन सा संदर्भ साकार होने को है। तो आज मैंने आपसे ज्योतिष क्या है उस बारे में थोड़ी चर्चा करी, और उसके बाद जन्मपत्री में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तो भाई बॉक्सेस दिखेंगे जो जीवन के संदर्भों को दर्शाती है, राशियाँ वो वातावरण है या मानसिक ढांचा है या सोच है, प्लैनेट्स है वो खजाने है, डूअर है मतलब करता है। उसके बाद है चेष्टाएँ, एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट या दूसरे बॉक्स के ऊपर दृष्टि, और टाइमलाइन कि भाई जीवन में इस समय अवधि में यह संदर्भ घटित होगा, वह हम टाइमलाइन से देख सकते हैं। ज्योतिष के बारे में मैं इससे आगे चर्चा मेरे अगले वीडियो में करूँगा। तब तक आप ये जो वीडियो है उसको आप जब तक लगे तब तक, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको फील करे उतनी बार देख करके इसे एब्जॉर्ब करिए, इसे समझने का प्रयत्न करिए। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ज्योतिष विषय के ऊपर, तो अभी इतनी ही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में इससे आगे की जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा। नमस्कार।